भारत माता की जय। आज भाजपा का 47वां स्थापना दिवस है और इस 47वां स्थापना दिवस पर मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक बिहार भाजपा में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहे। 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़े प्रत्याशी सर्व समाज हितैषी पार्टी के संयोजक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता रामनाथ महतो। आज भाजपा के इस 47वां स्थापना दिवस पर हम श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद कर रहे हैं। हम याद इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा की स्थापना इन लोगों ने इस उद्देश्य से किया था, आज वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। इन लोगों का सोच था कि भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी लोगों को सत्ता के दहलीज पर पहुंचने नहीं देंगे, सत्ता के दहलीज पर मां भारती के सच्चे सेवक जाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है। चूंकि मैं जब तक भाजपा में था और जब मैं भाजपा में जुड़ा, इन लोगों से प्रभावित होकर मैं जुड़ा था। जो मैनिफेस्टो भाजपा का था राष्ट्र हित में, समाज के हित में, मैं इस मैनिफेस्टो से प्रभावित हुआ था। लेकिन जब मुझे ज्ञात हुआ कि नहीं, तो हमने कुछ सोच और कुछ मापदंड तैयार किए। भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा पर और सभी मंच मोर्चा के संयुक्त बैठक में देशवासियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हित में, खास करके स्वाभिमानी कार्यकर्ता के हित में हमने कुछ मापदंड तैयार किए। जो मापदंड हालांकि पहले से निर्धारित है, लेकिन भाजपा उसको भूलता चला जा रहा है। सत्ता पाने में भाजपा इतना माहिर हो चुकी है कि दूसरे दलों से लोगों को बुला बुलाकर भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी को टिकट दे रही है और सत्ता के दहलीज पर पहुंचा रही है। कोई पैमाना नहीं है। जिसको टिकट दे रही है उसको चेक भी नहीं कर पा रही है कि वो चुनाव जीत कर कितना लूट रहा है। ऐसे ऐसे चेहरा बहुत लोग हैं, क्या नाम गिनामे हम उंगली पर। चूंकि मैं 184 पटना साहिब से आता हूं और 184 पटना साहिब से जो मैं देखा और जो भाजपा की स्थिति परिस्थिति को हमने महसूस किया कि नहीं, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना साकार नहीं हो सकता। हमने अपना राह अलग किया और उस राह को अलग करते हुए जो मापदंड हमने भाजपा को देने का काम किया हूं, मुझे विश्वास है कि अगर भाजपा उस रास्ते पर चलने का प्रण लेती है तो भाजपा बहुत नंबर 1 पार्टी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। चूंकि कारण क्या है? कारण क्या कि सत्ता पाने के लिए ये लोग बेचैन हैं। सत्ता चाहते हैं कि किसी तरह से हम हथिया लें, इसलिए गलत लोगों को टिकट भी देना प्रारंभ कर दिया, जिसका मैं लगातार विरोध किया हूं। आज भी मैं विरोध कर रहा हूं। मैं चापलूसी कभी नहीं किया, न स्वाभिमान
न अपने स्वाभिमान से समझौता किया। मैं भाजपा में जब तक रहा एक स्वाभिमान के साथ रहा हूं और भाजपा को सलाह देता रहा हूं। आज भी हम सलाह दे रहे हैं। आज भाजपा के 47वां स्थापना दिवस पर हम श्रद्धेय मुखर्जी जी को, श्रद्धेय पंडित जी को और श्रद्धेय अटल जी को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को सद्बुद्धि दें। खास करके भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और श्रीमान अमित शाह जी जो अभी भारत के गृह मंत्री जी हैं, इन लोगों को सद्बुद्धि दें कि जो भाजपा का स्थापना जिस उद्देश्य से हुआ था उस उद्देश्य की पूर्ति करने में लगे। भाजपा में गलत चेहरों को पनपने नहीं दें। भाजपा में आज जितना गलत चेहरे सभी दल से आ गए हैं और मुझे ज्ञात होता गया, मैं भारतीय जनता पार्टी का परित्याग किया हूं, चलती के बाजार में भाजपा को छोड़ा हूं। लेकिन आज भी हम श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद करते हैं। आज भी हम याद किए हैं और उनसे प्रार्थना किया हूं कि भाजपा को सद्बुद्धि दीजिए ताकि भाजपा अपने बलबूते भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी लोगों को साथ लेकर के नहीं, अपने बलबूते मां भारती के सच्चे सेवक को सत्ता के दलील पर पहुंचाने का काम करे। जय हिंद, भारत माता की जय।